नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पहाड़ समाचार में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी राजीव चौधरी बाजपुर पहुंचे। यहां राजीव चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान राजीव चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी चिंता है और इस चिंता को दूर करने के लिए उत्तराखंड में आप पार्टी प्रवेश करने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आप 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के लिए कहा। आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो आम लोगों के मुद्दे हैं, उसमें स्टेट के हिसाब से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर भी शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, उत्तराखंड में कुछ अपने मुद्दे भी हैं। पलायन, बेरोजगारी एक उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है। उन मुद्दों को भी हम अपने चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। लेकिन जन समस्या से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होंगी उनको लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। आज जो विपक्षी दल की भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए थी, वो सत्ता के साथ साठगांठ कर जन समस्याओं को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है। चमोली में भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट को विधि विधान से पूजा करने के बाद शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है। भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली भक्तों के साथ अपने शीतकालीन स्थल गोपीनाथ मंदिर पहुंच गई और अगले साल की यात्रा शुरू होने तक पूजा की जाएगी। पूजा अर्चना के बाद भगवान रुद्रनाथ अब काफी समय के लिए गोपीनाथ मंदिर में विराजमान हो गए हैं। कोरोना महामारी के बाद अब मंदिरों के कपाट को खोल दिया गया है। शारदीय नवरात्रि का भी त्योहार शुरू हो गया है। कोटगाड़ी पांखू मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। भक्त मास्क पहनकर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पाताल भुवनेश्वर गुफा के भक्तों ने दर्शन किए। कोटगाड़ी दरबार से मैं गोविंद वल्लभ पाठक, मंदिर पुजारी, सभी भक्तों को इस बार भारत सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार नवरात्रि 7 अक्टूबर आज से मंदिर के फाटक दर्शन हेतु खोले गए हैं। बाजपुर में नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारायण दत्त तिवारी की तस्वीर पर फूल अर्पित किए। इस दौरान गुरजीत सिंह ने कहा कि नारायण दत्त तिवारी की दूरगामी सोच का नतीजा है। इस दौरान गुरजीत सिंह ने कहा कि तराई से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में नारायण दत्त तिवारी ने अपने कार्यकाल के दौरान काफी विकास किया। जन्म दिवस भी है, उनकी पुण्यतिथि भी है। इस पर हम सब लोगों ने आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारी नगर पालिका के सभासदों ने सोचा कि क्यों ना आज एन डी तिवारी जी को याद किया जाए, क्योंकि उन्होंने द्वारा ही इस पूरी तराई का विकास किया गया। तो इस विकास को देखते हुए उनको याद किया गया और उनके बताए हुए मार्गदर्शनों पर चलते हुए अपने क्षेत्र को और भी अपनी तराई को जो है आवाज विकास की राह पे ले जाने के लिए, जो उसका रथ जाम हो चुका विकास का, उसे आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। शारदीय नवरात्रि के शुरू होते ही देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय के नए भवन की आधारशिला रखी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाजपा के नए कार्यालय का भूमि पूजन करते हुए भवन का शिलान्यास किया। इसके साथ भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह काशीपुर पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत करते हुए प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि शराब और खनन माफियाओं को सरकार की ओर से शय मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को अवैध खनन करने की अनुमति दे रही है। शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोग घर की मांग करते हुए काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार प्रदर्शन करने वाले लोगों की मेहनत रंग लाई है। नगर पालिका परिषद ने बेघर हुए लोगों को भूमि आवंटित करने की बात कही है। 84 बेघर परिवारों के लिए पालिका परिषद ने बोर्ड बैठक के बाद भूमि का प्रस्ताव पास कर दिया है। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने कहा कि पालिका परिषद ने भूमि का प्रस्ताव ध्वनि मत से पास कर दिया है, जो शासन को भेजा जाएगा और उनके माध्यम से आवास बनाए जाएंगे। बिल्कुल, आज बहुत खुशी की बात है। एक
जो बहुत लंबे से लंबित प्रस्ताव था कि शिफन कोर्ट के जो लोग उजाड़े गए हैं उनके लिए एक ज़मीन पालिका द्वारा दी जानी थी, और आज हमने ध्वनि मत से IDH में जो हमारी खाली ज़मीन पड़ी थी जिस पे पहले से पूर्व से ही फ्लैट्स बनने प्रस्तावित थे, वो ज़मीन आज हमने राज्य सरकार को ट्रांसफ़र कर दी है। और अब क्षेत्रीय विधायक जी से अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द आप इसमें आवासीय कॉलोनी का जो प्रोजेक्ट है उसको पास कराएं, और ताकि जो शिवन कोर्ट के प्रभावित लोग हैं उनको ये ज़मीन फ्लैट्स दिए जा सकें। नरेंद्र नगर में BSNL सहित तमाम प्राइवेट कंपनियों का दूरसंचार नेटवर्क ठप होने से आज ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत के नेतृत्व में 1.5 घंटे तक जाम लगाया। जाम के दौरान सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस दल ने आंदोलनकारियों को जाम खोलने के लिए बेहद मनाने का प्रयास किया, मगर आंदोलनकारी टस से मस नहीं हुए। इस बीच पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। BSNL के नेटवर्क के खिलाफ यहाँ पर क्षेत्र में नेटवर्क नहीं आ रहे, लोगों को अथाह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो चुकी है, बिल्कुल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। कोई भी दुखद घटना इस क्षेत्र में घट जाए तो उसकी सूचना प्रॉपर समय पर नहीं पहुँच पाती, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे वन विभाग हो। हमारी मांग है कि BSNL की नेटवर्क को यहाँ पर सुचारू रूप से चलाया जाए, और अन्य प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं कम्युनिकेशन के, उनको भी उनके मोबाइल टावर्स की यहाँ पर स्थापना की जाए ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान पूर्ण रूप से हो सके। सितारगंज में धान की बिक्री से नाराज किसानों ने पूर्व विधायक नारायण पाल के नेतृत्व में अधिकारी के कार्यालय के सामने धरना दिया। विरोध करने वाले किसानों का कहना है कि कच्चे आड़तियों द्वारा उन्हें समय दिया गया था, लेकिन मंडी में धान की बोली नहीं लगी। मंडी में आने वाले लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। किसानों ने कहा कि उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। सुबह से मंडी के अधिकारी और राइस मिल वाले किसानों को बस अभी तोल रहे हैं, 1 घंटे में तोल रहे हैं, 3 बजे की बोली होगी। किसान परेशान है, रात से बेचारे ट्रालियाँ लेकर सैकड़ों ट्राली मंडी के अंदर खड़ी हैं और किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग आए यहाँ धरने पर बैठे हैं, और हमने अभी प्रशासन से अपील की है, आप किसानों का ध्यान रखते हुए किसानों के धान को तोलो। है क्या मामला, यहाँ से ट्राली किसान 2-2 दिन के बाद परेशान होकर जब जा रहा है तो वही मिल 1100 और 1200 रुपये में वो धान ले रहे हैं। थराली के नारायण बगड़ में राजकीय महाविद्यालय में BA प्रथम वर्ष के लिए रिकॉर्ड 278 छात्र छात्राओं ने आवेदन फॉर्म प्राप्त किए। इसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए लोगों का मानना है कि ये सरकार के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे को और बढ़ाता है। आवेदन करने वाली एक छात्र का कहना है कि 3 साल पहले इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, परंतु आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए घर से बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब उनकी समस्याओं का हल होते हुए दिखाई दे रहा है। मेरा नाम सुषमा भारद्वाज है। मैं हरमन्नी यहाँ नज़दीक में हरमन्नी गांव से हूँ, और मुझे यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे नज़दीक में कॉलेज खुल गया है, क्योंकि पहले ऐसा था कि थोड़ा दूर था तो हमको थोड़ा दिक्कत होती थी। ऐसे अन्य बच्चे बहुत दूर दूर के मतलब कि उनको थोड़ा परेशानी होती थी कि मैं उस स्कूल में मतलब पढ़ नहीं पाते थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विकासनगर पहुंचे। जहां उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में लोगों की प्रतिभा को निखारने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कई इलाकों में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा विकासनगर के 3 ब्लॉकों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण अभियान चल रहा है। विकासनगर में आज हमारे चिराग भाई ने जो पहले भी जिम चलाते हैं उसका विस्तार किया है, उसको बड़ा स्वरूप दिया है। निश्चित रूप से ये क्षेत्र के लिए एक बहुत गौरव की बात है। यहाँ पर आदमी अपने शरीर को स्वस्थ कर सकेगा, और बहुत मेहनत इन्होंने की है। और मैं समझता हूँ जितना नीचे जिम है वही बहुत बड़ा है, अभी ऊपर बनाकर इन्होंने उसको और बड़ा बना दिया है। जी का आगमन हुआ है जी, तो हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता और उत्साह का विषय है जी। और माननीय अध्यक्ष जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि तीनों मंडलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं से एक इंटरेक्शन भी हो जाएगा, एक फीडबैक भी हो लेंगे, और जाहिर तौर पर है उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। और जैसा हम सभी जानते हैं कि पार्टी पूरी तरीके से गियर अप है। आने वाले चुनाव के लिए पार्टी की सब तैयारियां हैं, और उसके अलावा भी
पार्टी का आगे एक प्रशिक्षण अभियान चलने जा रहा है 2 दिवसीय, जिसमें जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 8 विषयों पर चर्चा होनी है। उन विषयों के जानकार 8 वक्ता बोलेंगे और साथ ही साथ तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव लड़ने के लिए बनी हुई पार्टी नहीं है। चुनाव लड़ने के साथ ही साथ देश और समाज के सरोकारों पर निरंतर संवाद, निरंतर परिचर्चा, निरंतर पब्लिक डिस्कोर्स और निरंतर उसमें देश के मानस का निर्माण, और ये पार्टी का एक काम है।